हेलो हेलो, पीछे तक आवाज़ आ रही है? कोशिश करें कि ये टू टू बीच में ना हो प्लीज़। सबको आवाज़ आ रही है? ओके, स्टार्ट। ला ला अब बीच में मत आना। कागज उठाओ। मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाने आई हूँ। ये एक सच्ची दास्तान है। अगर आप लोग चाहें तो ज़रा सी खामोशी मुझे दे दें ताकि हम इस परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाएं। ये एक सच्ची दास्तान है औरत और माहौलियात के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर माहौलियात का हम औरतों पे होता है ना। तो बैठ जाए प्लीज़, बैठ जाइए मेरे प्रिय। जी, तो मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाने आई हूँ जो कि एक सच्ची दास्तान है, और ये है औरत और माहौलियात के बारे में, क्योंकि माहौलियात का असर हम औरतों पे सबसे ज़्यादा होता है। हम ही वो हैं जो पानी भरने जाती हैं, हम ही वो हैं जो अपने घरों को की आग जलाती हैं, चाहे वो लकड़ी जमा करें या किसी और तरीके से। तो ये कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि 300 साल पहले एक हमारी थर के इलाके, साउंड आपका बार बार बंद हो रहा है, इसको ज़रा एक फ्रीक्वेंसी चेक कर लें। हमारे ही थर के इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक खास सोच थी गांव वालों की, और वो ये थी कि वो कुदरत के करीब क्योंकि रहते थे, उनको कुदरत से, नेचर से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। वो ये समझते थे कि जो सारे दरिया हैं, जो सारे दरख्त हैं, उन्हीं से उनका रोज़गार है। तो वो दरख्त और दरिया को बहुत अहम समझते थे। गाँव में एक जंगल था, थे कितने पेड़ वहाँ पर। गाँव में एक जंगल था, थे कितने पेड़ वहाँ पर। शीशम, बरगद, बांस, नीम और चीड़ के इतने झुरमुटे। शीशम, बरगद, बांस, नीम और चीड़ के इतने झुरमुटे। बीच में एक नदी बहती थी, बीच में एक नदी बहती थी, झिलमिल जिसका पानी आज तुम्हारे लिए लाई एक अनमोल कहानी। आज तुम्हारे लिए लाई एक अनमोल कहानी। क्या जंगल और क्या वादी थी, बिल्कुल जन्नत जैसी। क्या जंगल और क्या वादी थी, बिल्कुल जन्नत
किस्मत जैसी। रंग रंग के फूल खिले थे, किस्म किस्म के पंछी। रंग रंग के फूल खिले थे, किस्म किस्म के पंछी। गाते थे अपनी बोली में, गाते थे अपनी बोली में मधुर सुरीली वाणी। आज तुम्हारे लिए लाए एक अनमोल कहानी। आज तुम्हारे लिए लाए एक अनमोल कहानी। इस गांव की खास रवायत ये थी कि क्यों, और वजह ये कि वहाँ इतने जंगलात थे, वो ये थी कि जब भी किसी खानदान में कोई लड़की पैदा हो तो उसी दिन एक बीज बो दिया जाता था, ताकि वो बीज से जैसे पौधा बने और दरख्त बने। जिस तरीके से लड़की बढ़ती जाएगी तो ये पौधा भी बढ़ता जाएगा, और वो पौधा, वो दरख्त हर लड़की की ज़िंदगी के साथ मुंसलिक रहता सारी उम्र। लड़कियां क्या करती थी? सुबह उठती थी, सबसे पहले उस दरख्त, उस पौधे पे जाके पानी डालती थी, उसको गले लगाती थी, उसके साथ बैठकर उससे बातें करती थी, उसकी छांव के नीचे बैठकर अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक खेल कूद करती थी। ये दरख्त जो थे, इनको माना इस तरह से जाता था कि हर दरख्त हर एक लड़की का या तो भाई है या बहन है या माँ है या बाप है। तो दरख्तों की इस तरह से उस गांव में इतनी अहमियत थी, और इसलिए वहाँ पे बेइंतहा जंगल थे, बहुत सारे दरख्त थे और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ थीं। एक दिन वहाँ पर एक औरत रहती थी। उस औरत का, इस गांव में उस औरत का नाम था अमरता देवी। अमरता देवी की 3 बेटियां थीं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि करीब के एक इलाके में एक महाराजा को लालच हुई कि मुझे एक नया महल खड़ा करना है। तो उसने तय किया कि मैं अपनी फौज को उस गांव में भेजूंगा। उनसे फौज को ऑर्डर दिया गया कि वहाँ पर दरख्त काटो, लकड़ी लेके आओ, ताकि मैं लकड़ियों का महल बनाऊं। अब इतने में फौज तैयारी करने लगी कि वो जाए, उस गांव के जंगलात काटे, लकड़ियाँ लेकर आए, महल बनाना शुरू करे। एक दिन जब अमरता देवी अपनी बेटियों के साथ सुबह उठी और वो नदी पे गई पानी भरने, नदिया किनारे मोरा गाँव रे, नदिया किनारे मोरा गाँव रे, नदिया किनारे मोरा गाँव। बेटियों ने देखा और सुना कि कोई शोर कहीं से आ रहा है। वो हर तरफ दौड़ी देखने के लिए कि ये शोर कहाँ से आ रहा है। सामने उन्हें दिखाई दी एक बड़ी फौज उनकी तरफ चली आ रही, और इन सिपाहियों के हाथों में कुल्हाड़ियां थी। लड़कियां इधर उधर भागी। आओ, उन्होंने गांव वालों को जमा किया। आओ आओ, देखो क्या हो रहा है।
अमृता देवी की समझ में आ गया कि ये फौज हमारे दरख्त काटने आ रही है, हमारे माँ बाप को काटने आ रही है, हमारे बहन भाइयों को काटने आ रही है। अमृता देवी ने सिपाहियों के हाथ जोड़े, नहीं नहीं, मत करो ऐसे, हमारे माँ बाप को मत काट डालो, हमारे बहन भाइयों को मत मार डालो। ये हमारा खानदान है, दरख्त हमारा खानदान है, हम सब मिलजुल के रहते हैं। ये नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, हमारा गांव बर्बाद मत करो। मगर जाहिर है फौजियों को तो अपना ऑर्डर पूरा, वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने कहा, कुछ ना सुना ना रुके, आगे बढ़ते गए, हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए। जब अमृता देवी ने देखा कि ये इस दरख्त को काट रहे हैं, तो वो दौड़ के जाकर के चिपक गई और उसने कहा, नहीं, पहले तुम्हें मुझे काटना पड़ेगा, फिर दरख्त को काट कर होगे। वो गिरी, जैसे ही वो गिरी उसकी दूसरी बेटी दौड़ी और उसने पकड़ लिया। दूसरी बेटी भी गिर गई, तीसरी बेटी दौड़ी और दरख्त से चिपक गई, वो भी गिर गई। जो गांव की और औरतें आ गई, एक एक करके सबने दरख्त को लिपट लिया। आखिरकार 300 औरतों ने अपनी जानें दे दी, अपने बाप, अपनी माँ, अपना भाई, अपनी बहन को बचाने के लिए, उन दरख्तों को बचाने के लिए। जी, महाराजा को जब ये खबर मिली तो उसने फौरन वापस बुलाई और उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हारे ख़ानदान काट डाले, ख़त्म कर दिए, ऐसा आइंदा कभी नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। और उसने एक लॉ बनाया, दरख्त कोई नहीं काट सकेगा इस इलाके में, और करार पास करवा दिया, करारदाद। उस दिन से फिर कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई वहाँ उस इलाके में जाकर दरख्त काटने की। तो ये तो थी 300 साल पहले की एक दास्तान, मगर ये सच्ची दास्तान है, क्योंकि अमृता देवी और उसकी बेटियां थीं उस इलाके में, वो रहती थी वहाँ पे। उन्होंने अपनी जानें दे दी अपने दरख्त बचाने के लिए, और वो दरख्त बच भी गए। वहाँ पे जंगल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और गांव वाले हंसी खुशी वहाँ रहते गए। फिर कई साल बाद कुछ लालची सरमायादार इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा, अरे हम ये दरख्तों को क्यों नहीं काट के शहर ले जाएं, लकड़ी बेचें, पैसे बनाएं। सरमायादारी का तो यही मतलब होता है ना कि पैसे बनाओ। तो उन्होंने खामोशी से वो दरख्त कटवाना शुरू किए। तक धीमी तक